दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए हम लाए एक नया अद्भुत टॉपिक। दोस्तों आपके लिए आप इस टॉपिक को क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। दोस्तों समस्थानिक और समभारिक। दोस्तों आइसोटॉप्स और आइसोबार क्या होते हैं। दोस्तों अभी तक तो आप केवल पढ़े होंगे कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो वो समस्थानिक कहलाते हैं, और जब परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं दोस्तों तो वो समभारिक कहलाते हैं। जिनके भार समान होते हैं वो समभारिक, और जिनके क्रमांक समान होते हैं वो समस्थानिक। ठीक है दोस्तों, इसे हम प्रूफ करके आपको आज हम बताएंगे दोस्तों, प्रूफ करके कि निरंतर द्रव्यमान संख्याएं समस्थानिक में अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा दोस्तों। अगर कुछ सीखना है तब दोस्तों, अगर कुछ सीखना है तो जरूर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों आइए हम बात करेंगे पहले समस्थानिक के बारे में। तो समस्थानिक क्या होता है दोस्तों? वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? समस्थानिक कहलाते हैं। सॉरी दोस्तों, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे में दोस्तों आपको हम बता दें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। पहले वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटियम। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटियम। दूसरे को क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्यूटीरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? ट्राइटिनियम। क्या होता है दोस्तों? ट्राइटिनियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका समस्थानिक। अर्थात आप इसे कैसे प्रूफ करते हो दोस्तों, कैसे इसको आप सिद्ध कर पाओगे कि एक्चुअल में परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो अलग अलग होता है, और परमाणु क्रमांक जब समान होता है तो उसी को हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे एक लॉजिक के अंतर्गत आपको हम आज बताते हैं। ठीक है, एक लॉजिक आपके लिए बहुत बेटर लॉजिक लाए हैं दोस्तों। वह लॉजिक क्या है उसके बारे में अब हम बताएंगे आपको। जैसे कहते हैं दोस्तों, पीछे हम पढ़े हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में। क्या पढ़े हैं दोस्तों? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़े दोस्तों। तो परमाणु संख्या में यही पढ़े हैं कि परमाणु का जो धनावेशित कण होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। तो जैसे यहां पर अगर मान लिया जाए एक हमारा प्रोटॉन है, क्या है दोस्तों? एक प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन बराबर क्या होता है दोस्तों? एक प्रोटॉन बराबर हमारा क्या होगा? तो एक प्रोटॉनों की संख्या माइनस क्या होता है दोस्तों? परमाणु संख्या माइनस द्रव्यमान संख्या। या दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या यदि हमें निकालने, न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है कि द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होता है? परमाणु संख्या। दोस्तों इसे द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिए यहाँ पर। न्यूट्रॉनों की संख्या यदि आपको पता करना है तो यह फार्मूला लगाना बहुत जरूरी होता है किसी भी तत्व के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या हमारा कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 यहाँ पर हम कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 1 - 1 न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जब हम ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो ये द्रव्यमान संख्या इसका कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है दोस्तों? परमाणु क्रमांक, तो माइनस क्या रखेंगे? 1 रख देंगे। अब दोस्तों ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा, अर्थात मानिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? उसी तरह से दोस्तों दूसरे का हम निकालेंगे, तो n बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, ड्यूटीरियम का यदि हम निकाल रहे हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है? ड्यूटीरियम का 2 दिया हुआ है, और माइनस परमाणु संख्या कितना है? तो 1 है। तो 1 इसमें से हम क्या किए दोस्तों? माइनस कर दिए। अर्थात यहाँ पर आपका न्यूट्रॉनों का संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हुआ दोस्तों? 1 हो गया।
अब दोस्तों हम ट्राइटियम के लिए निकालेंगे, तो ट्राइटियम के लिए निकाल दिया जाए दोस्तों। तो ट्राइटिनियम के लिए हमारा क्या है, परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान कितना है, 3 है। ट्राइटिनियम का परमाणु द्रव्यमान 3 है और माइनस है तो माइनस यहाँ रख देंगे। और परमाणु संख्या इसकी कितनी है दोस्तों, ट्राइटिनियम की, तो 1 है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। अर्थात दोस्तों आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो भिन्न भिन्न है। क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो भिन्न भिन्न आई है। तीनों की जब न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होगी दोस्तों, तो द्रव्यमान संख्याएं क्या होगी, भिन्न भिन्न होंगी। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में हम यही पढ़े हैं कि द्रव्यमानों प्रोटॉनों का योग प्लस न्यूट्रॉनों का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो दोस्तों जब हमारे यहाँ पर प्रोटॉनों का परमाणु क्रमांक ही समान नहीं है और न्यूट्रॉनों का परमाणु क्रमांक समान नहीं है, तो क्या होगा, क्या होगा, उनके समस्थानिक आप आसानी से पता कर सकते हो कि जब परमाणु द्रव्यमान हमारा क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। आई बात समझ में दोस्तों, जब प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या यदि नहीं होती है तो वहां पर द्रव्यमान संख्याएं क्या होगी दोस्तों, भिन्न भिन्न होंगी। क्या होगी, भिन्न भिन्न होंगी। ठीक है, एक चीज आप नोट में कर लीजिएगा, नोट में कर लीजिए दोस्तों आप लोग कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों इसके कुछ गुण होते हैं, इसके कुछ गुण होते हैं दोस्तों। इसका इलेक्ट्रॉनों बराबर प्रोटॉनों का, प्रोटॉनों एक समान यदि एक सॉरी दोस्तों एक समान है तो रासायनिक गुण भी क्या होंगे, इनके समान होंगे। क्या होंगे दोस्तों, रासायनिक गुण भी इनके क्या होंगे, समान ही होंगे। यदि दोस्तों दूसरा कह रहा है कि यदि न्यूट्रॉनों की संख्या जो है, न्यूट्रॉनों की संख्या यदि भिन्न भिन्न है तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है तो उसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है तो उसके भौतिक गुण भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। अगर दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है तो उनका रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा, एक समान होगा। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ उपयोग हम लिख लेते हैं और उपयोग लिखने से पहले दोस्तों इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो परिभाषित इसको कर लिया जाए। इसकी डेफिनेशन हम दे दिए हैं कि वह परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती है समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर हम दे दिए हैं। निकालने का तरीका आपको हम बता दिए हैं दोस्तों कि कब समस्थानिक किसी तत्व का मानेंगे आप। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं कि इसका उपयोग क्या है। ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर हम उपयोग के बारे में बात करेंगे कि समस्थानिकों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, समस्थानिकों का उपयोग हम कहाँ कहाँ, तो देखिए अब हम समस्थानिकों के उपयोग के बारे में जानेंगे दोस्तों कि समस्थानिकों का उपयोग क्या है। दोस्तों समस्थानिकों के उपयोग के बारे में आपको हम बता दें कि जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम 292, यूरेनियम 293 ऐसे कुछ इसके समस्थानिक होते हैं जिनका उपयोग हम दोस्तों परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में करते हैं। दोस्तों परमाणु भट्ठी के अंदर ईंधन अधिक से अधिक उत्पन्न करने के लिए हम यूरेनियम के समस्थानिकों का उपयोग करते हैं। दूसरा दोस्तों है, दूसरा पॉइंट आपका कि कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है।
कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग दोस्तों हम कैंसर के उपचार में करते हैं, कैंसर की बीमारी को खत्म करने के लिए करते हैं दोस्तों। उसके रोग के निदान करने के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कोबाल्ट का प्रयोग करके हम कैंसर का रोग का या कैंसर का उपचार कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों आपका आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेघा रोग में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, घेघा रोग जैसे आप लोग देखे होंगे कि गला आपका फूल जाता है, कभी आप लोग बहुत सारे क्या देखे होंगे, व्यक्तियों को देखे होंगे जिसमें आयोडीन की कमी होती है तो घेघा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात उनको खत्म करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए दोस्तों आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का आपका टॉपिक समस्थानिक के बारे में। दोस्तों समभारिक हम अगले टॉपिक में बताएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए समस्थानिक तक हम आपको सीमित कर दिए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों समभारिक के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों, आप उस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।